हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय के सभी मुख्य न्यायाधीशों के नाम कवर करेंगे। जून 2023 तक का न्यू अपडेट है। बहुत सारे मुख्य न्यायाधीशों के नाम बदल चुके हैं, न्यू अपडेट आया है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जरूर जाइएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उच्च न्यायालय से जुड़े हुए। कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला टी.एस. शिवगणनम। ये भी वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय से जुड़े हुए और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे स्थापना कब हुई थी? 1862 में। मुख्य पीठ है कोलकाता में और खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी हम आगे कवर करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मात्र 3 दिन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला रमेश देविकानंदन धानुका। ये बने हैं मात्र 3 दिन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बॉम्बे उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखते हैं। स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ है मुंबई में और खंडपीठ है नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। ये मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। मुख्य पीठ है चेन्नई में और खंडपीठ है मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला प्रीतिंकर दिवाकर। ये बने हैं अभी वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए इलाहाबाद के बारे में जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में, स्थापना हुई थी 1866 में। मुख्य पीठ है प्रयागराज में और खंडपीठ है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी सही है, प्रसन्न बी वराले कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। मुख्य पीठ है बंगलुरु में और खंडपीठ है धारवाड़ और गुलबर्ग में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला के विनोद चंद्रन है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पटना उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 1916 में और मुख्य पीठ है पटना में। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। जहां पर हम खंडपीठ आप लोगों को मेंशन करके नहीं बता रहे हैं, वहां पर उस उच्च न्यायालय की खंडपीठ है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला संदीप मेहता। संदीप मेहता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1984 में। मुख्य पीठ है गुवाहाटी में और खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान समय में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी सही है, एस मुरलीधर। एस मुरलीधर है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1984 में और मुख्य पीठ है इसकी कटक में। खंडपीठ नहीं है, मुख्य पीठ है इसकी जो कटक में स्थापित है। चलिए अगला सवाल है, वर्तमान समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अभी हाल ही में बने हैं, बताइए क्या नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। ये बने हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। मुख्य पीठ है जोधपुर में और खंडपीठ है जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला एन कोटेश्वर सिंह। एन कोटेश्वर सिंह हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्य पीठ है श्रीनगर जम्मू में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी सही है, आर.वी. मलिमठ। आर.वी. मलिमठ है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्य पीठ है जबलपुर में और खंडपीठ है ग्वालियर इंदौर में। इनसे जुड़े हुए सवाल कई बार एग्जाम में आ चुके हैं।
अगला सवाल है, वर्तमान समय में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला, सरसा वेंकट नारायण भट्टी। नाम याद रखिएगा, सरसा वेंकट नारायण भट्टी। ये केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1956 में और मुख्य पीठ है कोची में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं, उसके बाद मेन बनाए जाते हैं। चलिए, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए वाला, आशीष जितेंद्र देसाई। आशीष जितेंद्र देसाई अभी ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं गुजरात उच्च न्यायालय के, उसके बाद एक स्थायी बना दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 1960 में और मुख्य पीठ है इसकी अहमदाबाद में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी वाला, सतीश चंद्र शर्मा। सतीश चंद्र शर्मा हैं वर्तमान समय में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में, मुख्य पीठ है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला, रविशंकर झा। रविशंकर झा है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और मुख्य पीठ है चंडीगढ़ में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला, MS रामचंद्र राव है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये नए बने हैं हाल ही में, याद रखिएगा। स्थापना हुई थी इसकी 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की और इसकी मुख्य पीठ है शिमला में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला, विश्वनाथ सोमादेर। विश्वनाथ सोमादेर है सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1975 में और मुख्य पीठ है इसकी गंगटोक में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी वाला, रमेश सिन्हा। रमेश सिन्हा है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें तो स्थापना हुई थी सन 2000 में, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मुख्य पीठ है इसकी बिलासपुर में। अगला सवाल, वर्तमान समय में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला, विपिन सांघी। विपिन सांघी है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। विपिन सांघी है ना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की हम बात करें तो स्थापना हुई थी सन 2000 में और मुख्य पीठ इसके नैनीताल में। चलिए, अगला सवाल है, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए वाला, संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा हैं झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2000 में और मुख्य पीठ इसके रांची में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? क्या आप जानते हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम है संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी हैं वर्तमान समय में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2013 में। कब हुई थी? सन 2013 में हुई थी मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना और इसकी मुख्य पीठ है शिलोंग में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी वाला, NV मुरलीधरन। NV मुरलीधरन है मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2013 में और मुख्य पीठ है इसकी इम्फॉल में। अगला सवाल, वर्तमान समय में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नए बने हैं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, अपरेश कुमार सिंह। अपरेश कुमार सिंह बने हैं, हाल ही में नए बने हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2013 में, मुख्य पीठ है अगरतला में। अगला सवाल, वर्तमान समय में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला, उज्ज्वल भुइया। उज्ज्वल भुइया है तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी सन 2019 में। सन 2019 में हुई है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुख्य पीठ है इसकी हैदराबाद में। अगला सवाल है, वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वाला, प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। स्थापना हुई थी सन 2019 में और मुख्य पीठ है इसकी अमरावती में। अगला सवाल है,
जो आप सभी लोगों के लिए है, जिसका उत्तर अभी आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, अभी भारत देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और जो आखिरी में बने हैं, मतलब जो नए नए बनाए गए हैं, वह है एक तेलंगाना और दूसरा है आंध्र प्रदेश। दोनों की स्थापना हुई थी सन 2019 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हमारे भारत देश में किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो देखिए 1862 में हुई थी। 1862 में कोलकाता उच्च न्यायालय की, बॉम्बे उच्च न्यायालय की और मद्रास उच्च न्यायालय, इन तीनों की स्थापना हुई थी, याद रखेगा। चलिए, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यह आपसे पूछा है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? हमारे भारत देश में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है? आपको कमेंट करके बताना है। और उच्च न्यायालय से जुड़े हुए जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप जानते हैं, उनको भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आंसर नहीं पता है तो आपको सर्च करके बताना है, ताकि आपको इसका आंसर पता रहे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।